आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल एक्स वाई जेड हुज वर्टिसेस आर। एक्स की वैल्यू ये गिवन है, वाई की वैल्यू ये गिवन है और जेड की वैल्यू ये गिवन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इनको हमने क्या कर देना है, समझना है और सॉल्व करना है। मैथ जो है समझने वाली चीज़ है। अब ये एक ट्राइएंगल है तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइएंगल बना दिया। अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्राइएंगल बना सकते हैं। अब जब हमने ये ट्राइंगल बना दिया तो इसको किसी भी वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं, किसी भी वर्टेक्स को अब अपनी मर्ज़ी से नाम दो। मैंने इस वर्टेक्स को x का नाम दिया, इस वर्टेक्स को y का नाम दिया, इस वर्टेक्स को क्या नाम दिया, z। ये x y z ये दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है कि इंटीरियर एंगल फाइंड करने। क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल मीन ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल को फाइंड करने से पहले हमें ना स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। एक्स वाई स्लोप फाइंड करेंगे, वाई जेड स्लोप फाइंड करेंगे और जेड एक्स स्लोप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं एक्स वाई का। एक्स वाई, ये देखिए स्लोप ऑफ एक्स वाई, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। अब ये एक्स वाई है तो इसको मैं m1 का नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? m1 का। और इसको ना, ये वाई जेड है, इसको m2 का, इसको बाद में करते हैं। पहले एक्स वाई फाइंड करते हैं। अब एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे? ये जो स्लोप एक्स वाई है इसको m1 का नाम देंगे। फार्मूला हमारे पास ये है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x की वैल्यू है, ये x1, ये y1, ये y की वैल्यू है, ये x2 और ये y2। तो y2 माइनस y1, y2 कितना है? -4 है, माइनस y1 कितना है? y1 3 है, डिवाइडेड बाई x2, x2 कितना है? -3 है, ये वाला माइनस x1, x1 कितना है? -2 है। तो -4 -3 -7 की इक्वल होगा -3 माइनस माइनस +2, -7 -7 और -3 + 2 जो है ये इक्वल होता है -1 के। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाई 1 किसकी इक्वल होगा? 7। तो इसका मतलब है कि स्लोप 1 जो है, मीन स्लोप एक्स वाई जो है, इनको हमने इसका नाम दिया था, ये 7 आ गया। अब हमने स्लोप फाइंड करना है किसका? ये y और z का। यहाँ पर स्लोप ऑफ वाई जेड, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, इसको हम m2 का नाम देंगे। वो जो था एक्स वाई था वो स्लोप 1 है, इसको हम क्या नाम देंगे? m2 का नाम देंगे। ये फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो फार्मूले में ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 जो है x2 जो है y2 जो है ये 2 है, माइनस y1 कितना है? -4 है, डिवाइडेड बाई x2 जो है 5 है, ये वाला माइनस, और ये जो x1 है ये -4 है, सॉरी -3 है। तो 2 माइनस माइनस जो है प्लस की इक्वल होता है, 5 माइनस माइनस प्लस की इक्वल होता है। तो 2 + 4, 5 + 3, 2 + 4 जो है इक्वल होता है 6 और 5 + 3 जो है ये इक्वल होता है 8। तो 2 3 * 6, 2 4 * 8, कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 4 आया। m2 जो है वो कितना आया है? 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये m2 आ गया और m2 कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने zx या xz का स्लोप निकालना है। अब स्लोप हमने निकालना है एक्स जेड का। ये x की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 2 - 3 - 1 की इक्वल होगा 5 माइनस माइनस +2 -1, 5 + 2 किसकी इक्वल होता है? -1/7। अब ये जो स्लोप है हमारे पास ये भी आ गया, m3 जो है ये इक्वल आ गया
-1 डिवाइडेड बाई 7। हमारा टारगेट क्या था, ये स्लोप तो आ गया, ये स्लोप भी फाइंड हो गया, ये स्लोप भी, ये स्लोप भी। हमारा टारगेट है इनको फाइंड करना, ये एंगल को फाइंड करना। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इनको ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, ये वाला, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको हम अल्फा नाम देंगे, और ये जो y के साथ है इसको बीटा का नाम देंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, अगर मैं u जाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन जब u जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं u जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज, और अगर मैं u जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको नाम देंगे गैमा। यहाँ पर मैंने नाम दिया कि एफ लेट एल्फा बीटा एंड गैमा बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, और ये एल्फा और ये बीटा और ये गैमा जो है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। हमने यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले tan एल्फा फाइंड करेंगे। देखो, फॉर एंगल एल्फा, तो एंगल एल्फा के लिए tan एल्फा इज इक्वल टू, ये m3 माइनस m1 कैसे किया है, ये देखिए, ये जो आपके पास एंगल है ये m1 है और ये m3 है। ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में आएगा, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पहले आएगा। मीन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इन में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, m3 माइनस m1 करेंगे। तो m3 माइनस m1 और नीचे 1 प्लस, यही दो वैल्यू लिखनी है, m3 m1 या m1 m3। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। वैल्यू कहाँ से रिप्लेस करेंगे, इस ये जो हमने ट्राइंगल बनाए ट्राइंगल से ही रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, m3 जो है वो किसकी इक्वल रहता है, -1/7 की इक्वल है। तो m3 की जगह -1/7, ये माइनस m1, m1 किसकी इक्वल है, m1 जो है 7 की इक्वल है, तो m1 की जगह 7। उसी तरह 1 प्लस m3 की जगह वही -1/7 और m1 की जगह 7। अब -1/7 -7 अपनी जगह पे, ये वाला 7 ये वाला 7 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1 प्लस माइनस -1। अब इसको नहीं चढ़ना क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। 1 - 1 किसकी इक्वल होगा, 0 के, और नीचे जब 0 हो ऊपर जो मर्जी वैल्यू हो वो किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है। तो एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, 90 डिग्री की इक्वल होता है। ये एल्फा फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है फॉर एंगल बीटा, m1 माइनस m2 कैसे आया है। देखिए, ये एंगल बीटा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, m1 माइनस m2 करेंगे। तो फार्मूला हम यही यूज़ करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। m1 की वैल्यू जो है वो 7 है और m2 की वैल्यू जो है वो 3 डिवाइडेड बाई 4 है। ये देखो, m1 की वैल्यू 7 है और m2 की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो यहाँ पर नीचे भी 1 प्लस m1 की जगह ये वैल्यू, m2 की जगह ये वैल्यू। इसका एलसीएम लेते हैं। ये देखो, 4 7 ज़र कितना होता है, 4 7 ज़र 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ये 7 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 3 ज़र 21 हो जाएगा, और ये जो 4 है इसका हमने एलसीएम लेना है इसके साथ। तो 4 1 ज़र 4 प्लस 7 3 ज़र 21 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या रह जाएगा, ये 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 किसकी इक्वल होता है, 25, और 4 प्लस 21 किसकी इक्वल होता है, 25। 25 जो है 25 के साथ कैंसल, आंसर क्या आ गया, 1। तो बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर tan इनवर्स बन जाएगा, तो कैलकुलेटर से शिफ्ट tan इनवर्स किसकी इक्वल होता है, 45 डिग्री के। अब हमने फाइंड करना है फॉर एंगल गैमा। अब एंगल गैमा के लिए दोबारा हमने यही यूज़ करना है। ये देखिए, गैमा है तो ये यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये m2 है, ये m3 है। तो हम क्या करेंगे, m2 में से m3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, m2 माइनस m3 फॉर एंगल गैमा। फॉर एंगल गैमा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m3। m2 की वैल्यू उसी तरह 3 डिवाइडेड बाई 4 है। ये देखिए, m2 की जो वैल्यू है वो 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है, और m3 की वैल्यू क्या है, -1/7 है। तो m2 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 ये वाला, माइनस m3 की वैल्यू -1/7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 की वैल्यू ये वाली और m3 की वैल्यू ये वाली। इसका हमने एलसीएम ले, ये देखिए, ये 3 डिवाइडेड बाई 4 अपनी जगह पे, माइनस माइनस जो होता है किसकी इक्वल होता है, प्लस। ये 1, ये प्लस माइनस किसकी इक्वल होगा, माइनस के,
3 1 ज़र 3 और 4 से 1 ज़र 28। अब इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लिया है, देखिए 4 से 1 ज़र कितना होता है, 4 से 1 ज़र 28, 7 3 ज़र मीन इसको इसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है। 7 3 ज़र कितना होता है 21, 4 1 ज़र 4 और ये 4 से 1 ज़र 28 अपनी जगह पे। ये 28 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 दोबारा 28 अपनी जगह पे। यहाँ से ये 28 कैंसिल हो जाएगा। 21 प्लस 4 25 की इक्वल होता है। 28 माइनस 3 भी 25 की इक्वल होता है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो 10 गेमा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 10 है, इधर आके 10 इनवर्स बन जाएगा और 10 इनवर्स किसकी इक्वल होता है 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आप लोगों को समझ आया होगा। अगर एक पार्ट समझ आ जाए तो बाकी तीन पार्ट है वो सेम इसी तरह ही करने हैं, सेम प्रोसेस। सेकेंड पार्ट है x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है। इसको मैंने x को नाम दिया, इसको मैंने y का नाम दिया, इसको मैंने z का नाम दिया। इसको अल्फ़ा का नाम देंगे, ये अल्फ़ा है। इसको ना स्लोप 1 का नाम देंगे, ये m1 होगा, ये m2 होगा और ये वाला जो है ये m3 होगा। इसको अल्फ़ा का नाम दे, लेकिन जब इसको हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको अल्फ़ा का नाम देंगे, ये हमने फाइंड करना है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होता है, इसको बीटा का नाम दे दें। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो ये होता है और इसको हम क्या नाम देंगे, गेमा का नाम। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम m1 m2 m3 निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई मीन ये एक्स वाई, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये स्लोप है। तो इसमें वैल्यू रिप्लेस किया, y2 जो है -1 माइनस y1 जो है 2 है डिवाइडेड बाय x2 जो है 0 है माइनस और x1 जो है -3 है। तो -1 -2 -3 की इक्वल होता है, माइनस माइनस +3। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा -1 आंसर आएगा। तो m1 जो है वो कितना आया है -1। अब हमने स्लोप निकालना है किसका, y और z का। अब स्लोप ऑफ वाई जेड, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 + 1 किसकी इक्वल होता है 4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो स्लोप 2 आ गया वो किसकी इक्वल आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने स्लोप निकालना है किसका, m3 का, मीन एक्स जेड या जेड एक्स, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जेड एक्स, स्लोप ऑफ जेड एक्स। तो यहाँ पर जेड एक्स, ये जेड की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, उसी तरह ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो एक y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 2 - 3 - 1 की इक्वल होता है -3 - 6, तो माइनस माइनस कैंसल, 1 डिवाइडेड बाई 6। m3 हमारे पास कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब हमने क्या निकाल लेना है, अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा निकाल लेना है। पहले हम इस तरह नाम देंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गेमा बी द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ। तो फॉर एंगल अल्फ़ा के लिए tan अल्फ़ा m3 माइनस m1, ये tan अल्फ़ा है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, m3 में से m1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, m3 माइनस m1, 1 प्लस m3 और m1, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, m3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6 है और m1 की वैल्यू जो है -1 है। तो 1/6 माइनस माइनस +1, ये देखिए 1/6 माइनस ये 1, तो 1 प्लस m3 की जगह 1/6, m1 की जगह -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1, 6 1 ज़र 6, तो 1 + 6 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे 6 1 ज़र 6 -1। इस तरह के इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1, तो इसलिए 6 1 ज़र 6 -1 डिवाइडेड बाई 6। 6 से क्या हो जाएगा कैंसल, 1 + 6 7 की इक्वल होता है, 6 - 1 किसकी इक्वल होता है 5 की इक्वल होता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5।
यहाँ पे 10 है, 10 इधर आ जाएगा, 10 इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर से आपने करना है शिफ्ट 10 इनवर्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। अब हमने एंगल फाइंड करना है फॉर एंगल बीटा। बीटा के लिए m1 माइनस m2, ये देखो एंगल बीटा फाइंड करना है। ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, m1 माइनस m2 करेंगे, इनमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फॉर एंगल बीटा के लिए हम यही काम करेंगे, m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 m2, m1 की वैल्यू -1 है, माइनस m2 की वैल्यू 4/3 है, 1 प्लस m1 की वैल्यू जो है -1 है, m2 की वैल्यू 4/3 है। इसका एलसीएम लेते हैं, 3 1 ज़र 3, तो -3 -4, -3 -4/3। यहाँ पे ये जो है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 1 ज़र 3 -4, 3 -3 + 4, 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल। -3 -4 -1 के इक्वल होता है, 3 -4 -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस से कैंसल। तो 7/1 किसके इक्वल होता है, 7। तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 7, 10 इनवर्स ऑफ 7 किसके इक्वल होता है, 82 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है फॉर एंगल गैमा m2 माइनस m3, m2 माइनस m3। देखो गैमा एंगल, ये देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट है, तो m2 माइनस m3 करेंगे। तो ये m2 की वैल्यू है और ये m3 की वैल्यू है। फॉर एंगल गैमा m2 माइनस m3, 1 प्लस m2 m3, m2 की वैल्यू ये है, m3 की वैल्यू ये है 1 प्लस m2 की वैल्यू वही है 4/3 है, m3 की वैल्यू क्या है 1/6 है। इसका एलसीएम लिया, ये देखें ये वाला भी फिलहाल अपनी जगह पे, ये 4 1 ज़र 4, 3 6 ज़र 18। एलसीएम लेते हैं, 3 6 ज़र कितना होता है 18, 6 4 ज़र कितना होता है 24, माइनस 3 1 ज़र 3 कितना होता है 3। ये देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ ये इसके साथ और ये आपस में। इसी तरह ये भी इसी तरह होगा, ये 1 है तो 18 को 1 के साथ करेंगे 18, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यहाँ से ये 18 और 18 क्या हो गया, कैंसल। 24 माइनस 3 किसकी इक्वल होता है 21, और 18 प्लस 4 किसकी इक्वल होता है 22। तो यहाँ पे 10 गैमा है, 10 इधर आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 44 डिग्री, और यही इसका क्या है आंसर। ये तीसरा पार्ट है, इसमें ये x की वैल्यू गिवन है, ये y की वैल्यू गिवन है, ये z की वैल्यू गिवन है। अपनी मर्ज़ी से ट्राइंगल ड्रॉ करो। मैंने इसको x का नाम दिया, इसको y का नाम दिया और इसको z का नाम दिया। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको m1 का नाम देंगे, इसको m2 का नाम देंगे और इसको m3 का नाम देंगे, स्लोप निकालेंगे। और यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसको मैं अल्फ़ा का नाम दूंगा और इसको मैं बीटा का नाम दूंगा, और ये ना इस तरह ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या नाम दूंगा, गैमा का नाम दूंगा। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे एक्स और वाई का। एक्स वाई का स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, जो कि ये फार्मूला है, वैल्यू रिप्लेस किया है, -4/3 आया है। अब वाई जेड, तो ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, यही स्लोप का फार्मूला लगाया है जिसको m2 का नाम दिया और ये इसका स्लोप आया। सिमिलरली इसी तरह हमने स्लोप निकालना है किसका, x और z का। तो ये x की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये m3 का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रिप्लेस करके ये इसका क्या आया है, स्लोप आया है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोगों ने मेरे से क्या करना है, कमेंट में पूछना है। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, m1 जो था एक्स वाई का स्लोप जो है वो इक्वल आया है -4/3 का, और वाई जेड का स्लोप जो आया है, ये y और z का स्लोप जो आया है वो कितना आया है 2 आया है। तो इसको नाम दिया था m2 का और ये कितना आ गया 2। और इसी तरह स्लोप निकाला था किसका, x z का या z और x का, इसको हमने नाम दिया था m3 का और ये इक्वल आया है 3/4 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये m3 हमने निकाला था 3/4। अब इसी को हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, इसके जो है ना एंगल फाइंड करेंगे। हम इस तरह लेट करेंगे कि अल्फ़ा बीटा वी द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, देन फॉर एंगल अल्फ़ा। सबसे पहले एंगल अल्फ़ा फाइंड करेंगे। एंगल अल्फ़ा जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, m3 है, m1 है, m1 से शुरू है, m3 पे ख़त्म हो रहा है, तो m3 - m1 करेंगे।
M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M3 और M1। अब M3 की जो है वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास M3 की वैल्यू है वो क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस M1, और M1 की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसलिए -4 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस M3 M1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से 3 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, तो प्लस माइनस -1, इसको इसी तरह रहने दिया। और ये -1 किसकी इक्वल होता है, 0, नीचे 0 आ जाएगा, किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स बन जाएगा, और ये किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री के। अब हमने फाइंड करना है फॉर एंगल बीटा। तो एंगल बीटा ये है जो कि M2 से शुरू हो रहा है, M1 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, M1 माइनस M2 करेंगे फॉर एंगल बीटा के लिए। M1 माइनस M2, 1 प्लस M1 M2, M1 की वैल्यू ये है, M2 की वैल्यू 2 है, 1 प्लस M1 की वैल्यू ये है, और M2 की वैल्यू ये है। इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ार 6, ये देखें 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 और 1 4 ज़ार 4 ही आएगा। और इसी तरह ये जो है, ये 4 2 ज़ार कितना होता है, 8 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 को 1 के साथ करेंगे 3, और फिर इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, और -4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 3 से कैंसल, -4 -6 -10 की इक्वल होता है, 3 -8 -5 की इक्वल होता है, माइनस माइनस से कैंसल, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो हमारे पास 10 बीटा कितना आ गया, 2 की इक्वल आ गया। यहाँ पे बीटा यहाँ पे इन्वर्स बन जाएगा, और ये 63 डिग्री है। अब अगला हमने फाइंड करना है फॉर एंगल गेमा। फॉर एंगल गेमा के लिए देखिए, एंगल गेमा है जो कि M3 से शुरू है, M2 पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, M2 में से M3 को माइनस करेंगे, M2 माइनस M3 करेंगे, 1 प्लस M2 M3। अब वहाँ से देख सकते हैं M2 की वैल्यू ये है, M3 की वैल्यू ये है, ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 4 1 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार कितना होता है, 6 होता है, तो प्लस 6। अब यहाँ पे कैंसल, ये 4 जो है 4 के साथ कैंसल, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो किसकी इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आ गया। तो गेमा इधर आ जाएगा, 10 इनवर्स बन जाएगा, और 10 इनवर्स 1/2 किसकी इक्वल होता है, 10 इनवर्स 1/2 की इक्वल होता है 27 डिग्री। तो देयरफॉर द इंटीरियर एंगल ऑफ XYZ जो है, एक 90 डिग्री आया है, एक 63 डिग्री आया है, और एक 27 डिग्री आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी समझ आया होगा। इसका लास्ट पार्ट उसी तरह, ये XYZ हमने M1 M2 M3 फाइंड करना है। इसको एंगल एल्फा, इसको एंगल बीटा, इसको एंगल गेमा का नाम देंगे। M1 फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया है, जैसे बाकी पार्ट में किया है, और M2 फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, दोबारा Y और Z, और स्लोप M3 के लिए ये M2 आया है, और ये M3 आया है। इसको आप लोगों ने खुद देखना है, ये देखें स्क्रीनशॉट लेके, और इसको खुद समझने की कोशिश करें। ये M1 M2 M3 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसके एंगल फाइंड करना है। तो लेट एल्फा बीटा इन द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ फॉर एंगल एल्फा के लिए M3 माइनस M1। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये M3 M1 से स्टार्ट है, M3 पे ख़त्म हो रहा है, तो M3 माइनस M1 करेंगे। M3 माइनस M1, 1 प्लस M3 M1, M3 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, M1 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। M3 की वैल्यू 1/4 है, M1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 1 प्लस M3 की 1/4 और ये -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये 4 1 ज़ार 4, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 1 ज़ार 4 -1 डिवाइडेड बाई 4, यूँ भी कर सकते हैं। देखें इसके नीचे क्या है, 1 है, तो कुछ भी नहीं है ना, 4 को 1 के साथ क्या 4 आ गया,
और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, 4 को 1 के साथ क्या 4 आ गया। इसी तरह इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 1, 1 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करो क्या आता है 4, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, 1 को 1 के साथ कर दो -1, 4 4 से कैंसिल, 1 + 4 5 की इक्वल होता है और 4 - 1 3 की इक्वल होता है। 10 इधर आके 10 इनवर्स आ जाएगा, शिफ्ट 10 इनवर्स करेंगे तो ये 59 डिग्री आंसर आएगा। इसी तरह फॉर एंगल बीटा के लिए, एंगल बीटा के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है m1 - m2, m1 - m2 क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ये एंगल m2 से स्टार्ट है m1 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए m1 - m2 करेंगे। m1 - m2 1 + m1 m2, m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है। इसी तरह 1 + m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, 2 1 ज़ार 2 और ये 2 जब -1 के साथ करेंगे तो -2, ये 1 को -3 के साथ करेंगे -3 और इसी तरह ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2 और ये दरमियान में माइनस है, 1 को -3 के साथ करेंगे -3, 2 2 से कैंसल, -2 -3 -5 की इक्वल होता है, 2 - 3 -1 की इक्वल होता है, माइनस माइनस कैंसल, 5/1 5 इक्वल होता है। बीटा इधर आके +5 और ये 79 डिग्री। सेम फॉर एंगल गैमा के लिए, गैमा एंगल के लिए इसी तरह ये देखो m3 से स्टार्ट है, m2 पे क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे m2 में से m3 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये है m2 में से m3 को माइनस करेंगे, m2 की वैल्यू ये है, m3 की वैल्यू ये है, 1 + m2 की वैल्यू m3 की वैल्यू ये 2 4 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12 2 1 ज़ार 2 दरमियान में माइनस आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये 4 2 ज़ार कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या है 1, तो 8 को 1 के साथ करेंगे 8 और 8 को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3, ये वाला 8 ये वाला 8 कैंसल, 12 - 2 10 की इक्वल होता है, 8 + 3 11 की इक्वल होता है। शिफ्ट 10 इनवर्स 10 / 11 42 डिग्री इक्वल आ गया। देयरफॉर द इंटीरियर एंगल एक 59 डिग्री था, एक 79 डिग्री था। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। एल्फ़ा हमारे पास कितना आया, ये एल्फ़ा था, ये कितना आया है 59 डिग्री, एल्फ़ा जो है 59 डिग्री। बीटा हमने क्या फाइंड किया था, ये बीटा जो है ये 79 डिग्री है, बीटा जो है ये इक्वल आया है 79 डिग्री और जो आखिर में हमने गैमा फाइंड किया जो कि इक्वल होता है 42 डिग्री, तो ये गैमा किसकी इक्वल आ गया 42 डिग्री। इन सब को प्लस कर दो तो ये 180 डिग्री की इक्वल ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर किसी का कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में पूछना है। थैंक यू सो मच।